पहले गुरुजी ने कहा, रविदास जी महाराज ने कहा, भगवान रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी पे शुरू करता हूँ। दुनिया में 217 देश है और 217 में से हिंदू 3 देशों में रहते हैं, भारत, नेपाल, मॉरिशस। हिंदुओं के 33 करोड़ भगवान पहले। मेरे प्रवचन की गति तेज है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। वैज्ञानिक प्रवचन कर रहा हूँ, कोई अंधविश्वास का प्रवचन नहीं है। दुनिया में 217 देश है, 217 में से हिंदू 3 देशों में रहते हैं, भारत, नेपाल, मॉरिशस। हिंदुओं के 33 करोड़ भगवान पहले, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, हनुमान, रामकृष्ण, नौ माताएं, और 3300 अब जो आए, धनेनिकार, वेद व्यास, राधा स्वामी, चंद्र स्वामी, कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, निर्मल महाराज। 33 करोड़ पहले, 3300 तब भी 3 देशों में है, भारत, नेपाल, मॉरिशस। और जिसका एक भगवान अल्लाह वाले 80 देशों में है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जार्जिया, मलेशिया, सोमालिया, सऊदी अरब। और जिसका एक भगवान गॉड वाले 85 देशों में है, फिर रोम, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, अमेरिका। क्या कारण है? ये कारण है कि जिस तालाब में कुत्ता, गधा, बिल्ली, बंदर, बिच्छू, सांप पानी पीता था, हम नहीं पी पाते थे। सुनिएगा, हिंदू की पूजा अभी भी 100 रुपए की है। रोली, कलावा, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, 5 फल, 5 फूल, नारियल 21 रुपए, सवागत कपड़ा, 5 अन्न, 5 मिष्ठान। हमें तो दुख इस बात का है कि एक पढ़ा लिखा बहुजन एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, एमपी, एमएलए, प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य 5वें फेल ब्राह्मण के पास जाता। मेरा घर बनाया है, इसका ओपनिंग कर दीजिए। मेरे बच्चा पैदा हुआ, इसका नामकरण कर दीजिए। हमें दुख इस बात का है कि 5वें फेल के पास जा रहा। बच्चों, बहनों, ये तो कई जगह सुन चुके होंगे मेरा प्रवचन। सुनिएगा, ईसाई के घर ईसाई पैदा होता, मुस्लिम के घर मुस्लिम पैदा होता, सरदार के घर सरदार पैदा होता, जैन के घर जैन पैदा होता, लेकिन हिंदू के घर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, बंगी, धोबी, जाटव, चमार, खट्टी, केवट, मल्ला, पाल, गठरिया, पासी, गुजर पैदा होता। गुजर, ये है धर्म के। मनुस्मृति सुनिएगा, मनुस्मृति जो हम पे लाद दी गई थी। अच्छा हुआ गुरुजी आ गए थे उस बीच में, उन्होंने मनुस्मृति को बहुत कम किया और हमारे लोगों को जोड़ा। मनुस्मृति कह रही है, मनुस्मृति क्या कह रही है सुनिएगा। उन्होंने कहा 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एमपी साहब, ये बात जो मैं कह रहा हूं सब लोगों से कहना, आपके चाहने वाले भी कहें। मनुस्मृति में लिखा 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब दुबे, शुक्ला, मिश्रा, तिवारी, पांडे, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी। रोटी बेटी का रिश्ता एक है। देखिएगा, रोटी बेटी चाहे मिश्रा, दुबे, शर्मा, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, राव, कोई और रोटी बेटी का रिश्ता एक है। उसके बाद आया वैश्य, तायल, गुप्ता, कंसल, बंसल, अग्रवाल, रोटी बेटी का रिश्ता एक है। इसके बाद आया ठाकुर, ठाकुर में पुंडीर, राणा, जो रोटी बेटी का रिश्ता एक है। लेकिन जब शूद्र आया, जो हम 85% है, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, साक्य, भंगी, धोबी, जाटव, चमार, खट्टी, गुजर, यादव, इसकी रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखा। अगर रख दिया होता तो हम यहाँ के शासक होते, हम शासक होते। हम तो धन्यवाद देते हैं बाबा साहब को, आए, उन्हें संविधान लिखने का हक मिला। 26 जनवरी 1950 से पहले एक भी सैनी, मौर्य, कुशवाहा, साक्य, भंगी, धोबी, जाटव, चमार, खट्टी, केवट, गुर्जर, यादव, एमएलए, एमपी, डीएम, एसपी, दरोगा, मास्टर, तहसीलदार, बीडीओ, इंजीनियर, कोटा, जिला अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी नहीं बनता था, मंदिर नहीं जाता था, कामन नहीं लाता था, जागरण नहीं करता था। जब बाबा साहब आए, संविधान आया, आर्टिकल 12 से 37 तक मौलिक अधिकार आए, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, आजादी, शिक्षा का। 1858 में पहली बार, सुनो, हम मोदी जी को कह रहे कि हे मोदी जी बताओ, तुम आजादी का 75वां साल जश्न मना रहे हो, तो बताओ 800 साल तुम मुस्लिमों के गुलाम क्यों रहे? तुम्हारे इतने देवता थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, हनुमान, इतने देवता थे, फिर तुम 800 साल मुसलमानों के गुलाम क्यों रहे? फिर तुम 250 साल अंग्रेजों के गुलाम क्यों रहे? तुम्हारे जब ताकतवर कृष्ण है, राम है, हनुमान है, कृष्ण है, फिर क्यों गुलाम रहे? पूछो, सवाल करो। जिस दिन आपने बहनों, बेटियों, बच्चों जवाब देना सीख लिया ना, ये धर्म के ठेकेदार अपने आप अपने बिलों में घुस जाएंगे। और ऐसी जागृति है गुरु महाराज जी की कृपा से, लोकदास जी, सत्यानंद जी और दूसरे छोटे गुरु जी कितने पूरे भारत में भ्रमण कर करके गुरु महाराज से और बाबा साहब से जोड़ लें। रविदास इंटर कॉलेज यहाँ खोल रहे हैं। चलिए बहनों, बच्चों, और 2 मिनट के इस बात करता हूँ। एक वन में आग लगी थी, एक में बाबा साहब से और गुरु महाराज से जोड़ रहा हूँ। एक वन में आग लगी थी, उस वन में जब आग लगी थी, एक चिड़िया चोंच से पानी लाके वन पे डाल रही थी। चिड़िया वन से, नदी से पानी लाके वन पे डाल रही थी। ये बात बंदर देख रहा था। बंदर ने कहा, चिड़िया, तेरे चोंच के पानी से इस वन की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने कहा, अरे बंदर, इसी वन में पली हूँ, यही इसी की छांव में रही हूँ, यही फल खाए, आज आग लग रही तो तमाशा देखूं।
चिड़िया फिर गई नदी में, फिर चोंच से पानी लाई, फिर डाला। बंदर, उसके पैर पंख झुलस गए। बंदर देख रहा था साग पे बैठा हुआ। बंदर ने कहा, अरे चिड़िया तू मर जाएगी, तेरे चोंच के पानी से इस वन की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने कहा, अरे बंदर, जब इस वन की आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम सोने के अक्षरों में होगा, तेरा गद्दारों में होगा, तेरा गद्दारों। भाइयों बहनों बच्चों, ये वन है, यही तो पला हूँ, गुरु के चरणों में, गुरु महाराज का वंशज हूँ, यही तो पला है, इसी में फल खाए हैं। यहाँ आग लग रही, जो भट्टे में, पावर में, क्रेशर में, कोयलू में राजमिस्त्री 400 कमा के 300 की शराब पीला। मेरी बहन बेटी इंतजार कर रही, आलू गोभी चना मटर दाल आएगी, लेकिन नहीं ला रहा। कर ये आगे तो लग रही है, थोड़ा 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 करके थोड़ा सा पानी डाल दो, जो आप प्रयास कर सकते हो करो। इसी बात को एक हाथी सुन रहा था। हाथी ने कहा, रे चिड़िया, बंदर क्या कह रहा? चिड़िया ने कहा, रे हाथी, तू भी इस वन में पला, यही फल खाए हैं, इन्हीं की छाव में रहा है, आज आग लग रही तमाशा देख रहा। चिड़िया हाथी ने कहा, क्या करूं चिड़िया? बोले, लगा चिंगाड़। हाथी की चिंगाड़ पे सैकड़ों हाथी आ गए। चिड़िया ने कहा, सैकड़ों हाथी जाओ नदी में, सूंड में पानी लाओ। सूंड में पानी लाए और वन की आग बुझ गई। अरे आज तो हजारों हाथी हैं, आज तो हजारों हाथी हैं, हजारों चिड़िया, इस वन की आग बुझ जाएगी, लेकिन प्रयास तो करो, प्रयास तो करो। सुनिएगा एक और बहनों बच्चों, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए क्या किया धर्म के ठेकेदारों ने, ब्राह्मणों ने? दुनिया में 12 MP साहब, दुनिया में 12 महीने, भारत पूरे साल में 12 महीने, और 12 महीने में 12 बड़े त्योहार ला दिए तुमको। 12 महीने में बड़े बड़े त्योहार, भैया दूज, होली, दिवाली, चैत्र नवरात्र, शरद नवरात्र। बहनों तुम्हारे लिए प्रवचन नहीं है। चैत्र नवरात्र, होली, दिवाली, शरद नवरात्र और रक्षाबंधन, भैया दूज, दिवाली, मतलब 25 दिन काम करो, महीने में एक बड़ा त्योहार। 25 दिन काम करो। अगर आप 30 दिन काम करते ना तो साहूकार से आप उधार लेने नहीं जाते। मतलब देखो, भैया दूज, करवा चौथ, जीजा साले के घर, साले के जीजा के घर, यहाँ मुर्गा, यहाँ बोतल, 5 दिन की कामड़ छोड़ी, अभी कामड़ लेने गए, अभी व्रत आ गए, अभी दिवाली आ गए, अब 25 दिन काम किया। यही चाहते वो लोग, तुम गुलाम बने रहो। देखो, एक भी मुस्लिम बहन भैया दूज रक्षाबंधन नहीं करती, उनके भाई 8-8। मैं खुद, मेरी बहन ने कभी टीका नहीं लगाया, कभी धागा नहीं बांधा, और मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। एक भी मुस्लिम बहन भैया दूज नहीं करती, एक भी ईसाई बहन भैया दूज नहीं करती। क्या कारण है तुम्हें लाद दिया गया? एक भी ईसाई पत्नी, एक भी मुस्लिम पत्नी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। मेरी पत्नी ने भी नहीं रखा, मैं मरा नहीं हूँ। और एक भी मुस्लिम पत्नी करवा चौथ क्यों? क्या कारण है? ये कारण है कि सुनो, मिठाई की दुकान किसकी है, कपड़े की दुकान किसकी है, और ट्रैवलिंग एजेंसी किसकी है? पैसा तुम्हारा जा कहाँ रहा है, ये तो सोचो। हमारे गुरु बता रहे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। दंडकार, वेद व्यास, राधा स्वामी, चंद्र स्वामी, कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, निर्मल महाराज, जो तुम्हें पढ़ा दे वो पढ़ लो। सुनो बहनों, एक बहुत अच्छी बात तुम्हें बता रहा हूँ, गुरु महाराज से जुड़ी हुई, गुरु महाराज से जुड़ी हुई बता रहा हूँ। मन चंगा था कठौती में गंगा। एक मेरी माँ बहन बेटी गुरु महाराज को मानती थी, बाबा साहब को मानती थी, बुद्ध को मानती थी। उसका पति पूरा अंधविश्वासी था, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान को। चलिए सुनिए, आपका अंधविश्वास कट जाए। मैंने कहा, हे राम, हे राम, तू हत्या करके भगवान है और मेरा जान बचा के नहीं हो पाया। मैंने कहा, अच्छा थे बाबा साहब नहीं था, संविधान नहीं था, वरना तो तू 3 रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के मर्डर में कई बार जेल जाता हो, फांसी हो जाती। हमने कहा, हे कृष्ण, तू कपड़े चुरा के भगवान है और मेरा तन ढक के नहीं हो पाया। कृष्ण कपड़े चुरा के भगवान है, मेरा तन ढक के नहीं हो पाया। अच्छा हुआ कृष्ण बाबा साहब नहीं थे, संविधान नहीं था, वरना 354 IPC में तू जेल में होता। वैज्ञानिक बात बता रहा हूं आपको, वैज्ञानिक। हमने कहा, हे शिव, तुम बड़े कामरिये बनते हो ना, बड़े हिंदू बनते हो ना, तुम बड़े ताकत, बड़ा, तुम्हें तो ब्राह्मण ने तुम्हें क्या जिजवान कह दिया, तुम तो सबसे बड़ा हिंदू बनते हो। एक दृष्टांत दूंगा, मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, मैंने तुलसी रामायण को पढ़ा, मैंने रामानंद सागर की रामायण को पढ़ा। गुरुजी 1-2 मिनट और ले लूं आप कहीं तो? 2 मिनट ले लूं? 1 मिनट नहीं, आप जाना चाहे तो मैं तो प्रवचन इनको, गुरुजी की मेहनत को सफल करूंगा। अगर आप जाना चाहें तो जाएं। धन्यवाद, जय भीम। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें आई, ये कब सुन पाएंगी ये सब बात? ये नहीं सुन पाएंगी। इनका अंधविश्वास दूर हो जाए, मैं गुरुजी की मेहनत सफल हो जाए। सुनो, मैं शिव पुराण पर बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई नहीं कर रहा। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे गुरुजन बैठे, मेरे बच्चे, भाई, ताऊ, चाचा, नाना बैठे, मेरी बहनें बेटियां बैठी। शिव पुराण पर जरा सा जिक्र कर रहा हूँ। शिव पुराण में क्या, शिव और पार्वती की शादी हुई। शिव और पार्वती की, शिव पार्वती की जब शादी हुई, शिव जी जाने लगे तपस्या करने। पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, अभी मत जाओ, मैं अभी शादी हुई है। वो जाने लगे, चले गए हिमालय पे। इधर पार्वती को गणेश पैदा हुआ।
पार्वती को गणेश, आप सोच लो बहनों बेटो बच्चों, उसका पति हिमालय पर तपस्या कर रहा, उसको पुत्र कहां से हुआ? लेकिन यहाँ तो खीर से हो जाए, मले से, मैल से हो जाए, घड़े से हो जाए और मगरमच्छ से हो जाए। यहाँ आप जो वो कह रहे हैं आप वो सुन रहे हो, मत सुनो। जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो सुनो, जो बाबा साहब कह रहे हैं वो सुनो। इतनी देर में जब गणेश पैदा हुआ तो जब 6 साल का हो जाता, मैं जो बता रहा हूँ ये शिव पुराण पे बता रहा हूँ, कभी तुम सोचो कि मैं अपनी इंस्पेक्टर साहब अपनी तरफ से कुछ बता रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी की अनुमति मिली है और आपका अंधविश्वास मिटेगा। बहने बच्चे आए बड़ी मेहनत का बरसात में। जब शिव जी गणेश पार्वती नहाने गई, उसने कहा पुत्र गणेश कोई पर पुरुष घर में ना आए। अच्छा माते नहा लो। इतनी देर में शिव आ जाते हैं, शिव घर में जाने लगते हैं, गणेश रोकते हैं। गणेश ने कहा मेरी मां नहा रही है, अंदर नहीं जाएंगे, कोई पर पुरुष नहीं जाएगा। शिव जी ने कहा कि मेरी पत्नी है वो। बोले मैं नहीं जानता आपको। अब आप देखिए यहाँ जो अंधविश्वास मिटेगा, जो गुरु का मंत्र है वो आ रहा। यहाँ गणेश की पूजा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा शुरुआत हो रही है और वो नहीं जानता है इसके पिताजी। और यहाँ शिव जी, हमने कहा तू देवों को देव, तो देव तेरा नेत्र खुल जाए तो तेरा प्रलय आ जाए, तो तुम नहीं जानते तुम पुत्र हो। लड़ाई हो जाती और शिव बच्चे की गर्दन काट देते। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, कोई भी बच्चे की गर्दन नहीं काटता, कोई नहीं काटता। कैसा पुत्र है? ब्राह्मण जो कह रहे हैं आप उसे मान रहे हो, शिव जी को पूज रहे हो, अपने पुत्र के हत्यारे को पूज रहे हो। चलिए इतनी देर में पार्वती बाहर आई और सोच के धुन दिए, देख के अपने पुत्र की गर्दन देख के शिव पर नाराज होकर काली का रूप दे लिया और शिव को मारने दौड़ी। शिव ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा बचाओ। शिव ने कहा माफी मांग लो, उपाय पूछ लो। शिव ने कहा उपाय बताओ माते। अपनी पत्नी को कह रहे हैं माते। उसने कहा अच्छा जो बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा हो उसके बच्चे की गर्दन ले आओ। हमने कहा पार्वती एक पुत्र तेरा खत्म हो गया, दूसरे का माँ को और उसके बच्चे को छीन रही है। तो हाथ शिव ने भी नहीं मना करा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, एक अपराध हो गया। शिव जी चले गए और एक हथनी अपने बच्चे के साथ सो रही थी, हथनी के बच्चे की गर्दन काट ला इसे, आप समझिए, और उस बच्चे पर लगा दिया। अरे ऐसा कौन सा सर्जन है, आज भी नहीं है कि 5 किलो के बच्चे की गर्दन पे 25 किलो के हाथी का लगा दे, कोई है क्या? आज भी ऐसा कोई सर्जन नहीं है। लेकिन सुनो, अगर कोई सर्जन था तो उसी बच्चे की गर्दन को लगा देता। ये अंधविश्वास मैं जो कह रहा हूँ गुरुजी से जोड़ के कह रहा हूँ आपको सब बातें। मैं बस लास्ट एक बात कहूंगा कि एक मेरी बहन गुरुजी को चाहती थी, बाबा बुद्ध को चाहती थी, उसका पति अंधविश्वासी था, पंडित को चाहता था। उसने कहा ट्यूबवेल लगाऊंगा और पंडित जी को बुलाऊंगा। सुनो बहनों, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। तो उसने कहा कि पंडित जी को बुलाऊंगा और ट्यूबवेल लगाऊंगा। तो मेरी माँ बहन बेटी जो गुरु महाराज को बाबा साहब को चाहती थी, उसने कहा अच्छा जी ऐसा करो, ट्यूबवेल खेत के पश्चिम और उत्तर में लगा दो। पश्चिम और उत्तर से सारी नदियां आती है पूरब को और दक्षिण को, पानी का ढाल खेतों का ढाल होता। उन्होंने कहा चलो अच्छा लगा लूंगा ट्यूबवेल, लेकिन पंडित को मैं बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा कि वाटर लेवल कहाँ करीब है, पाइप कहाँ कम लगे, पैसे कहाँ पाइप के कहाँ बचेंगे। तो उन्होंने कहा जी उससे क्या पता होगा पंडित को। वो नहीं माना, अंधविश्वासी था पूरा। उस बहन ने कहा ठीक है बुला लो। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने लाओ 1100 रुपए दक्षिणा में लाओ और भोजन तैयार करवाओ। मेरी बहन इसी इंतजार में बैठी थी। उसने 2 भोजन थाल तैयार करे, अंदर रसोई में जाके एक को सिस्टमेटिक ढंग से परसा, नीचे चावल, ऊपर बूरा, ऊपर घी। एक को उल्टा परसा, नीचे घी, ऊपर बूरा, ऊपर चावल। जो उल्टा परसा था वो पंडित जी को रख दिया, जो सीधा पड़ता था उसके अपने पति को रख दिया। अब पंडित जी थाल देखे और कहने लगे जिजमान तेरी थाली में तो बूरा भी है, तेरी थाली में तो घी है, मेरे में कुछ भी नहीं। मेरी बहन इंतजार कर रही थी, मेरी बेटी। उन्होंने कहा देखो जी ये पंडित क्या वाटर लेवल को बताएगा, ये पाइप कहाँ काम बता देगा, जब इसी थाली में नहीं पता कि इसमें ऊपर चावल, चावल के नीचे बूरा, बूरा के नीचे घी है, तो वाटर लेवल को कैसे बता देगा? नहीं बता पाएगा ना, नहीं बता पाएगा। सुनिएगा, मैं तो आपसे ये कहूंगा, निश्चित कहूंगा कि जब रविदास जयंती आए, आप हर संडे को धन्यकार वेद व्यास, राधा स्वामी, चंद्र स्वामी, कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, निर्मल महाराज, आसाराम दिल्ली में बैठे, उनके चेले अपने आश्रमों को देख रहे हैं। उनके आश्रमों को देख लो जाके, पेड़ पौधे हैं, हम ही सफाई कर रहे हैं। अपने रविदास आश्रम को देख लो, बुग्गी, इस 2-4 आश्रम को छोड़ दो, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं। गाँव में चले जाओ, बुग्गी बंदरी, गोबर बंदरा, वहां जाओगे ना, एक पेड़ लगाना और रोज संडे को बैठना हुआ। और जब गुरुजी यहाँ आह्वान करे तो आना।
बाबा साहब 14 अप्रैल को पैदा हुए थे। 14 अप्रैल को ऐसा करना, 13 अप्रैल को मिठाई मोमबत्ती कपड़े ले आना और त्योहार मनाना, केक काटना। बाबा साहब 6 दिसंबर को खत्म हुए थे। जब 6 दिसंबर आए तो किसी भी ब्याह शादी जिस टोन में मत जाना, लेकिन पंडित तो तुम्हारा ब्याह करा दे, जिस टोन करा दे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को बाबा साहब जब आए थे, सुनो, बाबा साहब का फोटो रखना और जहां भी रखो गुरु महाराज का निश्चित रखना और कहना बाबा साहब तेरे बाल नहीं काटे जाते थे, तुझे स्कूल में पीछे बिठाया जाता था, तुझे यातनाएं सहनी पड़ती थी, तुझे जब प्यास लगती थी तो तुझे पानी दूसरा पिलाता था, फिर भी तू दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा तो मुझे ये हक मिला, मैं यहाँ आया हूँ। तो देखो मुस्लिमों से हाय हंसे हाय हुसैन, रोते हैं 8-8 दिन, तुम तो एक भी दिन ही रोते। 6 दिसंबर को अगर किसी की है कोई खुशी का कारज हो तो उसे टाल दे, क्योंकि ये मैं बस लास्ट करूंगा गुरुजी से अनुमति लेके और बाकी किसी और दिन बाद आऊंगा बताऊंगा। मैंने सबसे पहले ये बातें गुरुजी को पता है, तीनों गुरुजी जा चुके हैं। मैं एक बहुजन धाम ऋषिकेश में बनाया, बड़े गुरुजी नहीं जा पाए हैं, छोटे गुरुजी दोनों गए हैं। मैंने सबसे पहले ये बातें भाइयों बहनों अपने बच्चों को बताई, मंच पे नहीं बताया। मैं 25 साल से बाबरती दुरुस्त ऐसी बातें कर रहा हूँ, 25 सालों से। मैंने सबसे पहले अपना बेटा जो डॉक्टर बेटा मेरा अतुल अंबेडकर जी इंजीनियर, अपनी बीवी बहनों बच्चों को बताया कि बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, गुरुजी नहीं होते तो सुनो। मैंने कहा तुम भट्टे में, पावर में, क्रेशर में, कोल्लू में होते या मैं राजमिस्त्री होता, तुम ईंट पकड़ा रहे होते। तो मैंने समझाया, तो आपका भी फर्ज है, आप अपने बच्चों को बताओ, गुरु महाराज से जोड़ो, बाबा साहब से जोड़ो, इस संगत से जुड़ो और जो गुरुजी ने जो काम किए हैं उनकी सराहना करो, उनका सहयोग भी करो। सतनाम, सत साहेब, जय भीम, जय गुरुदेव।